हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में सेक्शन 12 विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर एक्सेट्रा provided to a registered person is the location of such person. However, where such services are provided to an unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over for their transportation. इसके लिए मैं एक चार्ट से पढ़ रही हूँ। सेक्शन 12 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अगर ऐसा रजिस्टर्ड है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई द एड्रेस, अगर ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है जहाँ पे हमने गुड्स हैंड ओवर किए तो ट्रांसपोर्टर का वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स हैं। मिस्टर सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड कंपनी इन न्यू दिल्ली. It sent its courier to Pune through Messrs Brew Air Courier Services. सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड कंपनी है न्यू दिल्ली में। एसआर इज रजिस्टर्ड, देन एसआर का एड्रेस। इट सेंड इट्स कोरियर टू पुणे थ्रू मैसर्स ब्रू एयर कोरियर सर्विस. द रेसिपेंट बीइंग a registered person, the place of supply is the location of the recipient, that is New Delhi. Mr. Bhindisar, an unregistered person of New Delhi, sends a courier to his brother in Amritsar, Punjab. सर्विस रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, जहाँ पे उसने गुड्स या कोरियर हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टर को, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. द रेसिपेंट बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. गुड्स उसने कहाँ हैंड ओवर किए हैं? न्यू दिल्ली में किए होंगे ना, तो न्यू दिल्ली. पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश, is hired by Hazel Enterprises, registered supplier in Kanpur. पाइन लैब ने सर्विसेज ली है हेजल एंटरप्राइजेस से, जो कि रजिस्टर्ड है कानपुर का, टू ट्रांसपोर्ट इज कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू ए बायर इन न्यू दिल्ली. पाइन लैब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एजेंसी रजिस्टर्ड है कानपुर में. एसआर इज रजिस्टर्ड, सो पीएस क्या होगा? एसआर का एड्रेस. The recipient is being registered. The place of supply is the location of the recipient, that is Kanpur. Sukhvinder Transport Private Limited, a goods transportation agency based in Noida. सुखविंदर के सर्विस प्रोवाइडर है नोएडा का. इज हायर्ड बाय चानिया ट्राइट लिंक्स, रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली. वो नोएडा का, ये न्यू दिल्ली का, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू ए बायर इन कानपुर, उत्तर प्रदेश. वो नोएडा का रजिस्टर्ड है, एसपी नोएडा रजिस्टर्ड है. जो एसआर है वो न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड है. इस केस में हमारा एसआर रजिस्टर्ड है, तो एसआर का एड्रेस. एसआर कहाँ रजिस्टर्ड है? हमारा न्यू दिल्ली में. द रेसिपेंट इज बीइंग रजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, दैट इज न्यू दिल्ली. मिस्टर श्रीकांत, ए मैनेजर इन ए बैंक, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश, टू भोपाल, मध्य प्रदेश. मिस्टर श्रीकांत फैमिली स्टेशन इन कानपुर, उत्तर प्रदेश. He hires Gold Courier of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh. SP is registered, or he hires Gold Courier of Lucknow, Uttar Pradesh to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. रेसिपेंट से मैनेजर है, वो रजिस्टर्ड कहाँ से हुआ? वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया ना. अब वो अनरजिस्टर्ड है तो इसमें क्या आएगा? जहाँ पे अपने गुड्स हैंड ओवर किए हैं, या लखनऊ, तो यहाँ पे क्या आएगा? लखनऊ आएगा. हमने गुड्स हैंड ओवर कहाँ किए? कानपुर. तो हमने गुड्स हैंड ओवर कहाँ किया? ट्रांसपोर्टर को, कानपुर. अभी हमारा आता है सेक्शन 12(9), ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अगर वो अनरजिस्टर्ड है जहाँ से वो चढ़ा है वो वाला प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. Issue of right to passage with future use and point of boarding not known at a time of issue of the right to passage. अगर बोर्डिंग पॉइंट जिसे नहीं पता है, इसके पास जैसे दिल्ली मेट्रो का कार्ड है, उस मेट्रो कार्ड में पैसेज डाल दो, बस चार्ज रहते हैं, बट हमें बोर्डिंग पॉइंट नहीं पता होता. इस केस में if the address of the unregistered person is available in the record of supplier, then the location of such unregistered person, in other cases the location of the supplier of services. और हम इसको इससे पढ़ते हैं स्टार्ट से. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टिकट है, मान लो टिकट लिया उसने, वो अनरजिस्टर्ड है. लोकेशन वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन एसआर की.
अब इशू ऑफ पैसेज फॉर फ्यूचर जर्नी वेयर बोर्डिंग पॉइंट इज नोट, हमें बोर्डिंग पॉइंट नहीं पता है। अगर वो रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सर्विस प्रोवाइडर को अगर उसका एड्रेस पता है तो उसका एड्रेस, अगर उसको नहीं पता है तो सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस। मिस्टर अमर, रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली, travels from Mumbai to Bangalore AirJet flight. Mr. Aman has bought the ticket for the journey from AirJet office registered in New Delhi. अब मिस्टर अमन क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो मुंबई से कहीं भी जा रहा हो है। हमारे पास सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, द प्लेस ऑफ प्लेस द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट दैट इज न्यू दिल्ली। मिस्टर सुब्रमण्यम, unregistered person in Chennai, has come to Delhi on a vacation. He buys prepaid Delhi Metro card from Delhi Metro for hassle-free commute in National Capital Region. The recipient being unregistered person, the place supplies the address of the Mr. Subramaniam, Chennai. If the address of Mr. Subramaniam is not available in the Delhi Metro, the place supplies them with the location of the spire of services, New Delhi. Mr. Shamin, unregistered person based in Gurugram, Haryana, booked a two-way air ticket from New Delhi to Mumbai on 5th December. He leaves New Delhi on 10th December. अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जर्नी इम्बार्क कहाँ घर से कर रहा है? न्यू दिल्ली से। एक तो ये बन गया। इन लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड्स इन मुंबई द नेक्स्ट डे। ही लीव्स मुंबई ऑन 14 दिसंबर मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड्स इन न्यू दिल्ली इन द सेम। अगर हम टू वेज की जर्नी एक ही टाइम पे बुक करवाते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं? सेपरेट जर्नी मानते हैं। इस केस में मिस्टर श्याम अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इस केस में उनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहाँ पे वो कन्वीनियंस पे एम्बार्क किया। फर्स्ट टाइम वो दिल्ली से गए थे तो दिल्ली माना गया था, नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की मुंबई से की थी तो मुंबई माना जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो। He leaves Mumbai on 14 December in morning flight and lands in New Delhi the same day. The return journey is treated as separate journey even if the tickets for onward and return journey are issued at the same time. Thus, being an unregistered person, the place of supply for the outwards and return journey are the locations where an unregistered person embark on the convenience for the continuous journey. That is New Delhi and Mumbai. Example of issue of right to passage for future use point of boarding not known at the time of the issue of the right. An airline may issue seasonal tickets containing say 10 voucher which could be used for travel between any two locations in the country. The card issued by Delhi New Delhi Metro could be used by any person located in Noida or New Delhi or Faridabad without the Delhi Metro being able to distinguish the location or journey at the time of the recipient of the payment. अब हमारा आता है सेक्शन 12 सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वीनियंस। Services supplied on board a convenience. Location of the first scheduled point of departure on that convenience for the journey. अब मान लो हमने कोई भी सर्विसेज ली है कन्वीनियंस पे। एयरक्राफ्ट कन्वीनियंस कौन सा हो सकता है? एयरक्राफ्ट हो सकता है, वैसल हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिस्टर रायदन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन एन एयरजेट फ्लाइट. He desired to watch an English movie during the journey by making the necessary payment. The place of supply of such service of showing movie on demand is the first scheduled point of departure of the convenience for the journey is Delhi. अभी हमारे पास आता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। Telecommunication services include the services of telephone, data transfer, internet broadcasting, cable, dish TV services, etc. Section 1211 classifies the telecommunication services into three categories. ये टेलीकम्युनिकेशन वाली सर्विसेज को ना हम ये चार्ट से पढ़ रहे हैं। दिया ना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज क्या दिया हमने? फिक्स लाइन दिया, केबल दिया, डिश एंटीना दिया, लीज सर्किट्स दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएंगे? लोकेशन वेयर सच इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टॉल्ड। अब है पोस्ट पेड कनेक्शन। पोस्ट पेड कनेक्शन मतलब एड्रेस ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट इज अवेलेबल। पोस्ट पेड मतलब देखो, पोस्ट पेड सर्विसेज पहले यूज करो, बिल बाद में आएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर के पास हमारा तो एड्रेस होगा ही होगा ना। तो अगर यस तो फिर लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिडेंट, अगर नो तो लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रीपेड कनेक्शन क्या होता है? पहले पैसे तो फिर सर्विसेज लो। अगर हमने एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सर्विसेज ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बंदर लोकेशन ऑफ द एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हमने ऑनलाइन ली है, लोकेशन ऑफ द SR। अगर हमने अदर केसेस में अगर एड्रेस पता है तो SR का एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं पता है तो SP का एड्रेस। लीज सर्किट इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? ईच स्टेट and value of the supply shall be determined on the basis of the number of points in each state and UT. अब
Samudra Gupta, Kolkata, gets a landline phone installed at his home in Kolkata from Skyby Limited. उन्होंने अपना लैंडलाइन फ़ोन कहाँ पे इंस्टॉल कराया? अपने घर पे, जो उनका घर कहाँ है? कोलकाता में। सो इस केस में प्लेस ऑफ क्या बनेगा? कॉल। मिस्टर राजकान मुंबई गेट्स ए डिश टीवी इंस्टॉल एट हिज होम इन हिज विलेज इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम आरटी लिमिटेड। उसने अपना डिश टीवी कहाँ पे इंस्टॉल कराया है? उन्होंने अपना डिश टीवी कहाँ पे इंस्टॉल कराया? यूपी में। सो इस चाहे वो रजिस्टर्ड कहाँ के है, राजकुमार कहाँ पे है? मुंबई पे है, बट कहाँ पे इंस्टॉल करें? यूपी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन कहाँ की आएगी? यूपी के। अब आता है मिस्टर शास्त्री मुंबई के। takes a postpaid mobile connection in Mumbai from Blueware Limited and gives his address at Mumbai for billing. So उन्होंने मुंबई पे अपना मोबाइल कनेक्शन लिया है। सो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट। मिस्टर जॉर्ज न्यू दिल्ली के गेट्स हिज पोस्ट पेड मोबाइल बिल। बिलिंग एड्रेस इज न्यू दिल्ली, पेड ऑनलाइन फ्रॉम गोवा। चलिए उन्होंने ऑनलाइन गोवा में पेड किया है, बट वो रजिस्टर्ड है, तो क्या आएगा? न्यू दिल्ली। The place of supply is the location of the billing address of the recipient. Mr. Jumru Pune purchased a prepaid card from selling agent in Mumbai. मिस्टर जुमरू क्या है? पुणे के रहने वाला, उन्होंने कार्ड खरीदा एजेंट से, तो प्लेस क्या आएगा? एजेंट का एड्रेस कहाँ है? मुंबई। मिस्टर फैटी पांडुचेरी गेट्स ए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फ्रॉम ए ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सच प्रीपेड पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज चेन्नई।